हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। अक्सर आपने सुना होगा कि डिलीवरी होने के बाद मदर को दूध जो है या तो कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, और कुछ बेबीज़ होते हैं जो मदर फीड जो होता है ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं। तो ये सारी जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारे पास जो एक ऑप्शन रहता है वो होता है फॉर्मूला मिल्क। क्योंकि 1 साल से पहले हम बेबी को जो है काउ मिल्क या बफेलो मिल्क यानी गाय और भैंस का दूध जो है अवॉइड ही करते हैं। तो हमारे पास जो एक ऑप्शन रहता है वो होता है फॉर्मूला मिल्क, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क में मिलते हैं। यानी कि माँ के दूध में जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सारे जो हैं आपको फॉर्मूला मिल्क में पाए जाते हैं। तो इसीलिए फॉर्मूला मिल्क बेस्ट होता है अगर मदर का दूध नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, या फिर बच्चा अगर माँ का दूध पीने के लिए नहीं रेडी है। तो ये जो हमारा वीडियो है इसमें मैं ये बात करने वाली हूँ कि फॉर्मूला मिल्क जो है वो ख़रीदते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, और इसके बारे में बात करेंगे कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क जो है कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मूला मिल्क आपको किस तरीके से देना चाहिए। अगर आपको ठीक तरीके से नहीं देंगे तो उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो चीज़ें मुझे समझ में आई अपने बेबी को जब मैंने फॉर्मूला मिल्क दिया था तो उस टाइम पे क्या नई चीज़ें मुझे पता चली वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क ख़रीदने जा रहे हैं, आप ख़रीदने वाले हैं, तो आपको जो है किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको पहले दिमाग में रखनी है कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे चेक करनी है, उसके बाद ही आपको फॉर्मूला मिल्क लेना है। तो पहले इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो फॉर्मूला मिल्क ख़रीदते वक्त आपको ध्यान में रखनी है वो है बेबी की एज। तो देखिए, बेबी की एज, चाहे आपकी बेबी की एज जो है 3 महीने है, 6 महीने है या 12 महीने है, आपको जो है उसकी उम्र के हिसाब से ही फॉर्मूला मिल्क लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लीजिए शॉप पर गए हैं और आप फॉर्मूला मिल्क ख़रीदना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे वहाँ पे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। तो उसमें जो है आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप नैनप्रो का ख़रीदना चाहते हैं फॉर्मूला मिल्क, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, आपको उनको शॉपकीपर को बताना है। आप खुद भी देख सकते हैं कि आपके जो बच्चे की एज है, मान लीजिए वो 3 महीने है, तो जिस भी फॉर्मूला मिल्क के बॉक्स पे 0 to 6 मंथ लिखा है या 0 to 3 मंथ लिखा है अपने बेबी के एज के अकॉर्डिंग, तो आपका बच्चा 3 महीने का है तो उसके ही हिसाब से आपको वो फॉर्मूला मिल्क लेना है। ऐसे आपका बच्चा 8 महीने का है तो जो 6 to 12 मंथ्स वाला है आप वो लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मूला मिल्क सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ जो ख़रीदते वक्त हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप मान लीजिए फ़र्स्ट टाइम ख़रीद रहे हैं, मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला मिल्क, तो आप कोशिश कीजिए कि इसका छोटे से छोटा जो क्वांटिटी वाला बॉक्स है वही लीजिए। कुछ ऐसे पैकेट आते हैं जो कि 1 वीक के लिए होते हैं, यानी 1 हफ्ते के लिए होते हैं, तो आप पहले वो ख़रीदिए। इससे क्या होगा कि आपको अपने बच्चे के बारे में पहले तो पता चलेगा कि क्या आपका बच्चा वो वाला फॉर्मूला मिल्क पर्टिकुलरली वो पी रहा है कि नहीं। कई बार बच्चों को किसी भी फॉर्मूला मिल्क का जो है टेस्ट पसंद नहीं आता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर कुछ बच्चों को किसी फॉर्मूला मिल्क से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी बच्चे को एलर्जी भी हो जाती है। तो ये सब आपको तभी पता चलेगा जब बच्चे को उसको पिलाएंगे। और अगर बच्चे को एलर्जी हो गई या फिर मान लीजिए उसको पसंद नहीं आया टेस्ट, तो आपको फॉर्मूला मिल्क चेंज करना पड़ेगा। तो आपका अगर आपने बड़ा पैकेट ले लिया तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में हुआ था, मैंने पीहू के लिए जब फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट किया तो मैंने एकदम से उसका बड़ा बॉक्स ले लिया था, मुझे लगा था वो पी लेगी, पर जब मैंने उसको देना स्टार्ट किया तो उसका टेस्ट पसंद नहीं आया और फिर वो मेरा पूरा फॉर्मूला मिल्क जो है वो वेस्ट हो गया था। तो मैं इसीलिए आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी अपने बच्चे को आप पहली बार फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो या फिर आप स्विच भी करना चाहते हो, कोई और फॉर्मूला मिल्क देकर देखना चाहते हो, तो आप पहले जो है उसका छोटा पैकेट लीजिए। अगर बच्चे को अच्छा लग रहा है तो आप उसका बड़ा पैकेट ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क ले रहे हो तो उसकी एक्सपायरी डेट जो है आपको ज़रूर चेक करनी है। वैसे ऐसा नहीं होता है, बट कभी कभी ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। मान लीजिए आप किसी जनरल स्टोर से कहीं से ले रहे हैं तो कभी कभी उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो आ जाती है और हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं ख़रीदते वक्त। पर हमें जो प्रोडक्ट है बच्चे को देना है तो हमें हर चीज़ का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क ले रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट जो है ज़रूर चेक कीजिए। अगली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे को
कुछ चीज़ों से जो है एलर्जी हो रखी है, मतलब आपको पता है कि कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की थी इस पे और उससे बेबी को एलर्जी हो गई है, या फिर आपकी फैमिली में किसी मेंबर को जो है एलर्जी की हिस्ट्री है, यानी कि उनको एलर्जी हो जाती है, तो आपको जो है स्पेशल ध्यान रखना है। आप जब भी बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दें उससे पहले मैं यही एडवाइस करूँ कि आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें और उनसे बात करें कि बच्चे को कौन सा फॉर्मूला मिल्क जो है देना चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे फॉर्मूला मिल्क के टाइप्स होते हैं, जैसे कि सोया वाला फॉर्मूला मिल्क होता है, काउ मिल्क वाला होता है, आयरन वाला होता है, तो डिफरेंट लैक्टोज़ वाला जो होता है वो होता है। तो बहुत सारे फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है मार्केट में। तो जब डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर जो है आपके बेबी के अकॉर्डिंग, जो भी एलर्जी की हिस्ट्री बेबी की है या किसी भी फैमिली मेम्बर की है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो फॉर्मूला मिल्क बताएंगे आपको वही बेबी को जो है देना चाहिए। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप बच्चे के लिए फॉर्मूला ले रहे हो तो आप उसमें ज़रूर देखें कि उसमें प्रोबायोटिक्स हैं या नहीं है। प्रोबायोटिक्स जो है बच्चे के इंटेस्टाइन के लिए, उसके स्टमक के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आप जब भी फॉर्मूला मिल्क लें तो उसके जो है इंग्रेडिएंट्स में चेक करें कि उसमें प्रोबायोटिक्स हैं या नहीं। इसके अलावा कई बच्चों में जो है कई बार खून की कमी हो जाती है, यानी कि अनीमिया हो जाता है, या फिर कुछ बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो उनके लिए भी अलग अलग टाइप के फॉर्मूला मिल्क आते हैं जिसमें कि आयरन होगा या फिर विटामिन सी होगा। तो आप भी जो है एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनके जैसा भी वो आपको एडवाइस करें उसके हिसाब से ही बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क सेलेक्ट करें। अब बात करते हैं कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क जो है कब और किस कंडीशन में दें। तो देखिए अगर मदर को बिल्कुल भी फीड जो ब्रेस्ट मिल्क है वो नहीं बन पा रहा है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क जो है कम बन रहा है, या बच्चा जो है बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, तो उन केसेस में हमें जो है फॉर्मूला मिल्क देना ही पड़ता है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए मदर को फीड नहीं बन रहा है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फॉर्मूला मिल्क देना पड़ेगा। पर अगर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कम बन रहा है तो उस केस में मैं बोलना चाहूँगी कि ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराते रहें। ऐसा ना करें कि बिल्कुल पिलाना बंद कर दिया और बिल्कुल सिर्फ फॉर्मूला मिल्क पर हम आ गए हैं, क्योंकि क्या होता है जितना आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करेंगे उतना जो है मिल्क की सप्लाई मदर की जो है अच्छी होगी, तो वो पिलाते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि अभी बच्चे का पेट नहीं भरा है या बच्चा भूखा रह गया तो आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि हमने जो है बच्चे को अभी ब्रेस्ट फीड कराया तो क्या हम अभी एकदम फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं बच्चे को? तो इसका आंसर है हाँ, साथ में आप दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीड कराने के बाद आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पीने के लिए दे सकते हो। अगली बात आती है कि अगर बच्चा बिल्कुल ही ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है तो उस केस में भी आपको बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और बच्चे को जो है आप हर 2 से 3 घंटे में फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। जितनी क्वांटिटी बॉक्स पे लिखी हुई है उसके हिसाब से फॉर्मूला मिल्क बनाएं और बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में आप बच्चे को दूध पीने के लिए दे दीजिए। और अब हम जानते हैं कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क जो है कैसे दें, क्या सही तरीका है, क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जब बच्चे को फॉर्मूला मिल्क बना के दे रहे हैं तो आपको क्या करना है कि गुनगुना पानी आपको यूज़ करना है। गुनगुने पानी में जितनी भी क्वांटिटी बॉक्स पे लिखी हुई थी फॉर्मूला मिल्क की उसके हिसाब से आपको पाउडर डालना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। उसमें कोई लम्प्स या गांठें नहीं रहनी चाहिए। और जब वो अच्छे से बन जाए उसके बाद आपको बेबी को देने से पहले ये ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर आप ज़रूर चेक कर लें। आप अपने हाथ पर यहाँ डालकर जो चेक कर सकते हैं कि वो गर्म तो नहीं है, क्योंकि बच्चे को एकदम से गर्म पीने के लिए नहीं दे सकते हैं। तो हल्का गुनगुना, जैसे जितना टेम्परेचर बच्चा पी पाए उतना टेम्परेचर जब हो जाए तब आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पीने के लिए दीजिए। तो दूसरी चीज़, अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पीने के लिए दे रहे हैं तो आप जो है जिस भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं देने के लिए, चाहे आप कटोरी चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो जो है अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। अगर बॉटल यूज़ कर रहे हो तो वो अच्छे से बॉइल्ड होनी चाहिए, मतलब पानी में आप कुछ उसे उबाल लें उसके हर पार्ट को बॉटल के, या फिर आपके घर में स्टेरिलाइज़र है तो उसको अच्छे से स्टेरिलाइज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेबी को जिस बॉटल में आपने सुबह पीने के लिए दूध दिया है उसी बॉटल को ऐसे पानी से निकाल के आपने पीने के लिए दोबारा दूध उसमें दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो उसका पार्ट अगर दूध का कुछ रह गया था उसमें जो है इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। तो इसीलिए बॉटल को हर बार अच्छे से क्लीन करना जो है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पीने के लिए दें तो उसको जो है हमेशा फ्रेश बना कर दीजिए। फ्रेश जो है बना कर देंगे तो वो बच्चे के लिए जो है हमेशा अच्छा रहेगा। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम जो फॉर्मूला मिल्क है उसको स्टोर कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा फ्रेश बना के देना चाहिए। बट अगर आपको किसी रीज़न की वजह से रखना भी पड़ रहा है तो अगर रूम टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे आप रख रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा ही आप रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए, फिर वो ख़राब हो जाता है, उसको फिर यूज़ मत कीजिए। और अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं
हैं तो मैक्सिमम जो है 3 घंटे तक आप रख सकते हैं। उससे ज़्यादा होने पर आप प्लीज़ बेबी के लिए यूज़ मत कीजिए। और अगर जैसे मान लीजिए आप फ्रिज में रख रहे हैं और आप उसको फिर से गर्म करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि उसको कभी भी हीट नहीं करना है माइक्रोवेव में, या फिर आप डायरेक्ट हीट मत कीजिए उस दूध को। अगर आपको करना भी है तो एक बाउल में आप पानी लेके उस बॉटल को थोड़ी देर उसमें रख सकते हैं, ताकि वो जो दूध है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, और तब आप टेम्परेचर चेक करके आपको बेबी को पीने के लिए दे सकते हो। और मान लीजिए आपको बाहर जाना है और दूध आपको बनाना है, आप चाहते हैं कि बस घर से बना के ले जाओ, रास्ते में यूज़ कर लें, तो देखिए आप मैक्सिमम 1 घंटे में यूज़ कर लीजिए उसको। पर बेस्ट यही होगा मेरे अकॉर्डिंग कि आप जो है एक बॉटल में गुनगुना पानी लेकर जाएं साथ में, और उसको बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है, 2 मिनट में बन जाता है। पानी अगर आप साथ लेके जाएंगे तो आप तभी के तभी बच्चे को फ्रेश बना के पीने के लिए दे सकते हो। अगली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, देखिए कई लोग पूछते हैं कि क्या हम फॉर्मूला मिल्क को बच्चे के लिए, जैसे मान लीजिए खीर बना रहे हैं, साबूदाने की खीर बना रहे हैं, सूजी की खीर बना रहे हैं, तो क्या हम उसमें डाल सकते हैं या नहीं, या क्या सही तरीका है। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताया कि फॉर्मूला मिल्क को हमें डायरेक्ट हीट नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप साबूदाने की खीर बना रहे हैं, तो उसको पहले पानी में अच्छे से गर्म कर लीजिए, अच्छे से पका लीजिए, और उसके बाद फॉर्मूला मिल्क को अलग से उसका पेस्ट बनाकर पानी में डाल के और उसको आप ऐड कर सकते हो उसमें। तो अब डायरेक्ट हीट नहीं करना है आपको फॉर्मूला मिल्क, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला मिल्क खरीदने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर फॉर्मूला मिल्क जो है कब देना चाहिए, क्या सही तरीका है फॉर्मूला मिल्क को देने का। तो आई होप आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इस चीज़ से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सभी के क्वेश्चंस का जो है आंसर कर पाऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।